Assalamu alaikum and adab. My dear students, I welcome all of you on our YouTube channel Exam Booster. I hope all of you are perfectly doing great. मैं आपका केमिस्ट्री टीचर शकील सर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर एक छोटी पर इंपॉर्टेंट टॉपिक की। वैसे टॉपिक का नाम आपने देखा होगा, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज डाइएजोनियम साल्ट्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको जो भी चाहिए डाइएजोनियम साल्ट्स के बारे में वो सब कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस स्पेशल लेक्चर के अंदर। तभी इसका नाम हमने वन शॉट रखा है, मतलब इस लेक्चर के अंदर डाइएजोनियम साल्ट्स के सारे प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी, चाहे इनकी प्रिपरेशन, वो सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम डायरेक्टली जाएंगे और देखेंगे डाइएजोनियम साल्ट्स किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं और इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इनकी रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, जो यूजुअली हम ऐसे लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले ए आर, में समझाऊंगा ए आर का मतलब क्या है, या यहाँ पे हम आर लिखते हैं, फिर उसके बाद N2 जहां पे N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसके बाद X और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। AR का मतलब होता है बेटा एराइल ग्रुप, जैसे फिनाइल होता है, या आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। ऑन दैट बेसिस वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाइएजोनियम साल्ट्स। अगर एराइल ग्रुप होगा, एराइल ग्रुप के साथ N2 फिर X होगा, तो ऐसे डाइएजोनियम साल्ट्स को हम नाम देते हैं एरोमेटिक। मैं यहां पे लिखूंगा, इनको हम नाम देते हैं एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट्स। तो इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा AR, उसके बाद N2 जहां पे N के ऊपर पॉजिटिव साइन और यहां पे X और X के ऊपर नेगेटिव साइन। अब अगर R होगा तो ऐसे डाइएजोनियम साल्ट्स को हम नाम देते हैं अल्काइल डाइएजोनियम साल्ट्स। अब यहां पे रही बात, हम इस लेक्चर के अंदर कौन से डाइएजोनियम साल्ट्स की बात करने जा रहे हैं। पहले यहां पे मैं लिखूंगा R, फिर उसके बाद N2, N के ऊपर पॉजिटिव साइन और यहां पे हम लिखेंगे X, X के ऊपर नेगेटिव साइन। यहां पे हम बेटा बात करेंगे ऐसे कंपाउंड्स की, एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट्स की, क्योंकि ये क्या होते हैं, दे आर मोर स्टेबल। मैं यहां पे लिखूंगा दे आर मोर स्टेबल। आप कहोगे इसका रीजन क्या है, मैं रीजन भी लिखूंगा, इसका रीजन है रेजोनेंस। इसका रीजन है रेजोनेंस। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यहां पे हम इनकी बात करेंगे, जहां पे क्या प्रेजेंट होगा, एराइल। तो इन्हीं कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट्स की। मैं यहां पे बात करूंगा, दीज आर मोर स्टेबल। रीजन है इनके अंदर रेजोनेंस होती है। क्लियर। अब रही बात ये, जो यहाँ पे N2 होता है, चाहे आप अल्काइल डाइएजोनियम साल्ट्स की बात करो, आप एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट्स की बात करो, दोनों के अंदर ये N2 प्रेजेंट होता है। इस N2 को हम नाम देते हैं एजो ग्रुप, या हम इसको बोलते हैं डाइएजोनियम, तभी इनका नाम आता है डाइएजोनियम साल्ट्स। इनके अंदर ये N2 ग्रुप होता है, एजो ग्रुप। और रही बात इस X की, अब ये X क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे X हेलोजन एटम होता है। हमेशा हेलोजन एटम नहीं होता है इन केस ऑफ द डाइएजोनियम साल्ट्स। दिस X इट कैन बी क्लोरीन, ये तो हेलोजन एटम ही है, ये ब्रोमीन हो सकता है, ये भी हेलोजन एटम है, लेकिन कभी कभार ये HSO4 भी हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फेट जिसको हम पढ़ते हैं। कभी कभार ये BF4 भी होता है। राइट, बात समझ में आई बेटा? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये X यहाँ पे खाली हेलोजन एटम नहीं होता है, ये HSO4 भी हो सकता है, ये BF4 भी हो सकता है। अब यहां पे मैंने बताया जो एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट्स है, दीज आर मोर स्टेबल। किस वजह से स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। चलो यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिखाते हैं और देखते हैं कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो इनके ऊपर चार्ज है उनको कैसे वो स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। देखिए बेटा, स्ट्रक्चर आराम से समझिएगा। ये मेरे पास एराइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहां पे हम लिखेंगे N। एक सेकंड बेटा, थोड़ा नीचे लिखेंगे सो दैट अच्छे से ये क्लियर हो जाए। यहां पे मैं लिखूंगा ऐसे, मैं स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा। यहां पे आएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहां पे मैं लिखूंगा N, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और N के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखिए यहां पे N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा कहां से, फ्रॉम द रिंग। तो यहां पे रिंग से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा कहां की ओर, टुवर्ड्स दिस नाइट्रोजन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शायद इस टाइप का बनेगा, शायद क्या यही बनेगा, आप चेक कीजिए, आप खुद भी देख सकते हो। यहां पे आप देखिए ऊपर आएगा डबल बॉन्ड,
ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ, एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वहीं पे रहेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शिफ्ट हो रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा एन, मगर इस एन के ऊपर क्या आ रहा है नेगेटिव साइन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो कम हो रही है। समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब यहाँ पे दिखाएंगे डबल बॉन्ड जो एज सच है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाएंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वो बेटा इस टाइप का आएगा। चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा एन, एन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर आएगा डबल बॉन्ड, फिर आएगा एन, एन के ऊपर आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे आया कौन सा? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड ए सच है, और यहाँ पे अब आया क्या? यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ पे शिफ्ट होगा, जब यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, आप जरा चेक कीजिएगा, इस कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे बेटा आया डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे आया क्या? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड है, ऊपर एन, एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एन और एन के बीच में डबल बॉन्ड, इस एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आएगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट वापस होगा। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस वो कंप्लीट हो रही है, जो आपको लास्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, दैट विल बी इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे स्ट्रक्चर, ऊपर आएगा सिंगल बॉन्ड, एन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, एन और एन के बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा एन, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो इस रेजोनेंस की वजह से इनके अंदर जो चार्ज थे वो स्टेबलाइज होते हैं। दैट इज व्हाई आवर एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट्स आर मोर स्टेबल देन अल्काइल डायजोनियम साल्ट्स। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आगे चले। वेरी गुड। डायजोनियम साल्ट्स की प्रिपरेशन पे नजर डालते हैं, कैसे डायजोनियम साल्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले एनालिन लेते हैं, इनडायरेक्टली इनको एनालिन से बनाया जाता है। ये मैंने एनालिन यहां पे लिया, ऊपर NH2 ग्रुप हमने रखा, जहां पे N के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? आप जानते हैं इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो आइस कोल्ड सॉल्यूशन हम लेते हैं। आइस कोल्ड सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर हम रखते हैं 273 टू 278 केल्विन, राइट। और इसके साथ यहां पे हम ऐड करते हैं क्या? HCl। अब एसिड का काम क्या देना होता है? ये हाइड्रोजन देता है, H पॉजिटिव आयन देता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन ये देता है, और ये N के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो उसी हाइड्रोजन के साथ डोनेट होता है। मतलब ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। आपको जो यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा वो इस फॉर्म में आपको मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। यहाँ पे रिंग एज सच दिखाएंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ऊपर आप मैं दिखाऊंगा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव साइन। दो ऑलरेडी थे, एक इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, तो ये आएगा NH3, और Cl भी इसके साथ जुड़ा रहता है थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एनिलीन। इसको हम बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? यही एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड आप यहां पे लाइए, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर NH3 प्लस Cl माइनस। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम रिएक्ट करते हैं HNO2। ये रिएक्शन भी आइस कोल्ड कंडीशन पे होती है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन आपने रखना है। जो यहाँ पे नाइट्रस एसिड है ये एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको रिएक्शन के अंदर ही बनाया जाता है, राइट। देखिए कैसे, वो साइड में यहाँ पे हम लिखेंगे। इसको बनाने के लिए, नाइट्रस एसिड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम NaNO2 लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ये सोडियम नाइट्राइट। इसको हम रिएक्ट करते हैं HCl के साथ। तो इनको जब आपस में मिलाया जाता है, यहां पे आपको मिलेगा HNO2, जिसको हम नाइट्रस एसिड कहते हैं, प्लस आपको यहाँ पे NaCl मिलता है। यू गेट दिस NaCl। इसी नाइट्रस एसिड को हमने किसके साथ? एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करना है इन आइस कोल्ड कंडीशन। यू गेट दिस कंपाउंड। आपको यहाँ पे बेटा ये कंपाउंड मिलेगा जिसकी हमें जरूरत थी। ये आएगा डबल डबल डबल, ऊपर में लिखूंगा N2N के ऊपर पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे Cl, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव साइन। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बात समझ आई बेटा। प्लस आपको यहाँ पे H2O भी मिलता है, यहाँ पे आपको वाटर भी मिलता है। जिस रिएक्शन से हमें ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं, मतलब डायज़ोनियम साल्ट्स, स्पेशली बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इसका नाम याद रखिएगा, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाईएज़ोटाइजेशन।
diazotization reaction. The reaction is called as diazotization reaction. नाम याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। ओके अब इनका नाम हम कैसे देते हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर तो बिल्कुल आसानी, नॉमेनक्लेचर देखिए नाम कैसे हम देते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया AR एराइल ग्रुप, उसके बाद N2, यहां पे N के ऊपर पॉजिटिव साइन, और फिर यहां पे हम X जो भी होगा उसका नाम। सबसे पहले इस पार्ट का नाम हम, चूंकि यहां पे एराइल ग्रुप फिनाइल होता है, यहां पे हम इसका नाम लिखते हैं बेंजीन। मैं लिखूंगा बेंजीन। इसका नाम हम लिखते हैं डायएजोनियम, एजोनियम, एजोनियम। अगर हेलोजन एटम होगा, हैलाइड होगा, जैसे क्लोरीन, तो क्लोराइड पीछे ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे क्लोराइड, या ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, या HSO4 होगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे पीछे नाम में लिखेंगे। जैसे कि अगर आपके पास ये कंपाउंड होगा ऐसे, ये साल्ट होगा, मैं लिखूंगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर हम लिखेंगे N2 पॉजिटिव, और यहां पे लिखेंगे Br। इसका नाम बताइए, पहले इस पार्ट का नाम तो लिखेंगे बेंजीन, फिर इस पार्ट का नाम आएगा डायजोनियम, फिर Br का नाम वो आएगा ब्रोमाइड, तो इस कंपाउंड का नाम आएगा, इस डायजोनियम साल्ट का नाम आएगा बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर क्या आएगा N2, इसके ऊपर प्लस साइन, फिर Cl, तो इसका नाम आएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ऐसे अगर कंपाउंड हम ऐसे लिखेंगे, मैंने जो डायजोनियम साल्ट वो ऐसा बनाया, ऊपर N2, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, राइट, HSO4। जरा इसका नाम बताओ, इसका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताया। ये जो सी कंपाउंड सी है, इस डायजोनियम साल्ट का नाम मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में क्या आएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम साल्ट्स। हमारे डायजोनियम साल्ट्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी वो है इनकी स्टेट। ये आपको किस स्टेट में मिलते हैं, रूम टेम्परेचर के अंदर। दे एग्जिस्ट एज कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड्स। ये बराबर करेंगे एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के अंदर आपको ये लिक्विड स्टेट में नहीं मिलेंगे, गैसियस स्टेट में नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको ये क्रिस्टलिन सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, और साथ में ये क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। लेकिन अगर ऐसे कंपाउंड्स को हम बाहर रखेंगे, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स बनेंगे, उस वक्त इनमें कलर आ जाता है। इट मीन्स दैट दे डेवलप कलर, वो भी यहां पे लिखेंगे। ये क्या डेवलप करते हैं, दे डेवलप कलर कैसे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स। ओके बेटा, चलिए नंबर सेकंड, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी वो है इनकी सॉल्युबिलिटी। क्या ये पानी के साथ डिसॉल्व होते हैं, यस, दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के साथ अच्छे से घुल जाते हैं। तो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी भी यहां पे लिखी हुई है, दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी वो है इनकी रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। याद रखिएगा बेटा, जो डायजोनियम साल्ट्स होते हैं कोल्ड वाटर के साथ ये स्टेबल होते हैं, दे आर स्टेबल इन कोल्ड वाटर। लेकिन जब ऐसे कंपाउंड्स को रिएक्ट कराया जाता है, किसके साथ, इनके साथ क्या मिलाया जाता है, हॉट वाटर, तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, दे आर अनस्टेबल। इट मीन्स दैट दे आर हाईली रिएक्टिव। ये रिएक्शन शो करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं जब इनको किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। हम मूव करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। व्हाट इज दैट, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायएजोनियम साल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस इन डायएजोनियम साल्ट्स के अंदर वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायएजोनियम साल्ट्स। और याद रहे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं अंडर टू हेडिंग्स। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे वो केमिकल प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस करते हैं अंडर दिस हेडिंग। मतलब वो रिएक्शंस जहां पे कौन सा ग्रुप रिमूव होता है फ्रॉम द डायजोनियम साल्ट, एजो ग्रुप, N2 ग्रुप। चाहे हम बात करें सेंट मेयर्स रिएक्शन की, हम गैटरमेनस रिएक्शन की बात करें, हम फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन या फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, इन सारे रिएक्शंस के अंदर जो डायजोनियम साल्ट होता है N2 ग्रुप बाहर निकलता है। इन सारे रिएक्शंस में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं इन पर्टिकुलर, मैंने इनको अलग दिखाया, जो जो रिएक्शन का नाम मैंने यहाँ पे लिया। फिर से मैं बता रहा हूं, सेंट मेयर्स रिएक्शन, गैटरमेनस रिएक्शन या आयोडोबेंजीन हमें मिलता है किससे, फ्रॉम डायजोनियम साल्ट। हमें फ्लोरोबेंजीन मिलता है, हमें बेंजीन मिलता है, हमें फिनॉल मिलता है। लेकिन उन सारे रिएक्शंस में क्या होता है, डायजोनियम साल्ट से N2 ग्रुप बाहर निकलता है। और वो रिएक्शंस जहां पे
रिएक्शन तो होती है डायज़ोनियम साल्ट की, लेकिन एजो ग्रुप N2 ग्रुप वही रहता है जिसमें हमने डिस्कस करना है फिनॉल ऑरेंज रेड। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, फिनॉल ऑरेंज रेड या एनिलीन येलो डाई, ऐसी नेप्थॉल रेड डाई, ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दीज रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ N2 ग्रुप। हैव अ लुक ऑन द रिएक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंड मियर्स रिएक्शन की। देखिए मैं यहां पे इसको बीच में दिखाऊंगा, ऐसे दो रिएक्शंस हमारे इसके साथ ये कंप्लीट हो जाएंगे। मैं यहां पे डायज़ोनियम क्लोराइड लिखूंगा ऐसे, आप याद रखिएगा क्या करना है। ये मैंने डायज़ोनियम क्लोराइड लिया, ऊपर N2, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ओके, अब अगर इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले हम इसको ट्रीट करेंगे, देखिए 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 क्या करना है। सबसे पहले हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, Cu2Cl2 प्लस HCl। ओके, या कभी कभार ऐसी भी कंडीशन होती है CuCl, तो डरना नहीं, तब प्लस HCl। जब ऐसी कंडीशन होगी, जब आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट कराते हो, Cu2Cl2 along with HCl और CuCl plus HCl, then you will get this type of the compound। आपको यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मिलता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे आपको ये कंपाउंड बेटा मिलता है, आपको ये कंपाउंड मिलता है। मैं ऊपर लिखूंगा क्या, यू गेट दिस कंपाउंड कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन। चलिए मैं इसका नाम लिखूंगा, इसको हम लिखते हैं क्लोरोबेंजीन, बेंजीन along with the formation of N2 गैस। अब देखिए इस रिएक्शन में N2 बाहर निकला कि नहीं निकला, है ना, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, देखिए दूसरी रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दूसरी रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम अगर इसको रिएक्ट कराए किसके साथ, इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को अगर हम रिएक्ट कराए किसके साथ, Cu2Br2 प्लस HBr, या ऐसी भी कभी कभार रिएक्शन हो सकती है, कंडीशन हो सकती है CuBr प्लस HBr, तब जाके आपको कौन सा कंपाउंड मिलता है, यू गेट ब्रोमोबेंजीन। तो मैं यहां पे लिखूंगा, इसको हम नाम देते हैं ब्रोमोबेंजीन। यहां पे डबल बॉन्ड, ऊपर हम लिखेंगे Br प्लस यहां पे बेटा आपको मिलता है N2। इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं ब्रोमोबेंजीन। एक और कंडीशन यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो कंडीशन क्या है, अगर हम इस कंपाउंड को किसके साथ रिएक्ट कराए, हम इसको इसके साथ CuCN प्लस KCN यहां पे ये लेते हैं, तो आपको जो यहां पे कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी दिस वन, आपको ये सायनोबेंजीन मिलेगा, ऐसे सायनोबेंजीन। मैं ऊपर लिखूंगा CN along with the evolution of this N2 ग्रुप, एजो ग्रुप जिसको हम कहते हैं। इन सारे रिएक्शंस को नाम हम देते हैं बेटा सेंड मियर्स रिएक्शन। दीज ऑल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज, या इस मेथड से, जिस मेथड में हम क्या करते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट लेते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, Cu2Cl2 प्लस HCl और CuCl प्लस HCl, यू गेट क्लोरोबेंजीन, आपको ब्रोमोबेंजीन मिलता है, आपको सायनोबेंजीन मिलता है। इन सारे रिएक्शंस को हम एक ही हेडिंग के अंडर पढ़ते हैं, इन सारे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं सेंड मियर्स रिएक्शन, सेंड मियर्स रिएक्शन। अब देखिए बेटा, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, सेंड मियर्स रिएक्शन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें करना क्या है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, अगर हम यहाँ पे लेंगे, एक सेकंड में अच्छे से दिखाऊंगा, अगर यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन में क्या लिखेंगे, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, आपको तब भी यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा क्लोरोबेंजीन, वो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा Cl, आपको यहाँ पे मिलेगा क्लोरोबेंजीन प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा N2, और यहां पे अगर आप इसको किसके साथ, कॉपर पाउडर के साथ, यहां पे हम लिखेंगे कॉपर पाउडर। ऐसे अगर हम यहां पे क्या लेंगे, कॉपर पाउडर, मगर यहां पे हम यूज करेंगे HBr, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट ब्रोमोबेंजीन। मैं लिखूंगा ऊपर Br, इससे हम सायनोबेंजीन नहीं बनाते। दिस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेंड मियर्स रिएक्शन इज कॉल्ड एज गेटरमेनस रिएक्शन। आप देखिए यहां पे हमारे दो रिएक्शंस इसी एक फ्लो चार्ट के साथ कंप्लीट हो गए, सेंड मियर्स रिएक्शन और गेटरमेनस रिएक्शन। याद रहे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सेंड मियर्स रिएक्शन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गेटरमेनस रिएक्शन। दैट इज व्हाई हम यहाँ पे ये वाला मेथड चूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और सायनोबेंजीन। यहाँ पे साथ में और क्या निकलेगा, यहाँ पे साथ में निकलेगा N2। तो ये रिएक्शन होती है
जहां पे कौन सा ग्रुप लीव करता है, दिस एजो ग्रुप, N2 आप यहां पे भी देखिए N2, यहां पे भी N2 बाहर निकल रहे हैं और यहां पे भी बाहर निकल रहे हैं N2। रिएक्शन कंडीशन डिफरेंट है, यहां पे ये रिएक्शन कंडीशन थे, तो इन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं सेंट मेयर्स रिएक्शन। यहां पे आप इन रिएक्शन कंडीशंस को मॉडिफाई कीजिए विद कॉपर पाउडर, यहां पे क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए HCl लीजिए, यहां पे कॉपर पाउडर, और यहां पे ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए आप HBr लीजिए। इस मॉडिफाइड फॉर्म सेंट मेयर्स रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, गेटरमैन्स रिएक्शन। क्लियर हुआ। अब चूंकि न सेंट मेयर्स रिएक्शन से या गेटरमैन्स रिएक्शन से ना हम आयोडोबेंजीन बना सकते हैं ना फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, तो उनके लिए अलग मेथड है। तो यहां पे सबसे पहले हम बनाएंगे आयोडोबेंजीन। हाउ आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड, कैसे हम उसको बनाते हैं, फ्रॉम डायजोनियम साल्ट। आयोडोबेंजीन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, याद रखिए, सबसे पहले आपने डायजोनियम साल्ट लेना है, लिया आपने डायजोनियम साल्ट, यहां पे रिंग मैंने बनाया, ऊपर N2 के ऊपर पॉजिटिव साइन, Cl के ऊपर नेगेटिव साइन, ये आपने लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ओके, आपने इसको ट्रीट करना है किसके साथ, Ki के साथ, Ki के साथ, Ki बोले तो पोटाशियम आयोडाइड। फिर इसके साथ आप क्या कीजिएगा, इसके साथ आपने कौन सा इंसाफ करना है, आपने हीट देनी है। जब हीट देंगे तो यहां पे बेटा आपको मिलेगा ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड ऊपर आएगा I, दिस इज कॉल्ड एज आयोडोबेंजीन। साथ में यहां पे बाहर निकलेगा KCl प्लस यहां पे बाहर निकलेगा ये N2 ग्रुप। हम तो वही रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जहां पे कौन सा ग्रुप ये ना रिमूव होता है, N2 ग्रुप रिमूव होता है, तो ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा। इसे आपने क्या बनाया, इसे आपने आयोडोबेंजीन बनाया। चलिए आप फ्लोरोबेंजीन को बनाते हैं। फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, एज यूजुअल हमारे पास डायजोनियम साल्ट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डायजोनियम साल्ट लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिया N2Cl2, मैंने इसके ऊपर प्लस रखा, इसके ऊपर माइनस साइन रखा। क्लियर। इसको हम ट्रीट करेंगे, इसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, HbF4 के साथ। याद रखिएगा, यहां पे H और Cl बाहर निकलेगा तो HCl हम दिखाएंगे बाहर निकल रहा है, ये वाला पार्ट यहां पे जुड़ जाएगा, तो आपको ये कंपाउंड नहीं मिलेगा। यहां पे मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा, यहां पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर हम लिखेंगे F, यहाँ पे 3 के, यहाँ पे कितने, चलो बराबर यहाँ पे पहले लिखते हैं, यहाँ पे पहले बराबर लिखते हैं बेटा, पहले बराबर लिखते हैं। मैं लिखूंगा N2। अब यहाँ पे चूंकि HCl बाहर निकला, यहाँ पे आएगा BF4। जब BF4 ऐसा कंपाउंड बनेगा, आप इसको हीट दीजिए। जब आप इसको हीट दोगे तो BF3 बाहर निकलेगा, ये BF3 बाहर निकलेगा अलॉन्ग विद N2। तो वहां पे क्या बचेगा, वहां पे बचेगा बेटा ये, वहां पे बचेगा ये, यहाँ पे रिंग में अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड, ऊपर आएगा बेटा F, फ्लोरोबेंजीन। दिस वेरी मच रिएक्शन, जहां पे आप डायजोनियम साल्ट को पहले इसके साथ रिएक्ट करते हो, आपको ये मिलता है, उसके बाद आप उसको हीट करते हो, हीट करने के बाद आपको क्या मिलता है, फ्लोरोबेंजीन अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ BF3 प्लस N2। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इज Boltzmann reaction. This reaction is called as Boltzmann reaction. You have to remember this reaction as well. अब अगर यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे बेटा किसके साथ, NaNO2 in presence of copper, तो आपको क्या मिलेगा, you will get NO2, और नीचे होगा this benzene ring, this compound is called as nitrobenzene. This is called as nitrobenzene, और इसको हम बोलते हैं आयोडोबेंजीन। ओके बेटा, इसको हम बोलते हैं आयोडोबेंजीन। क्लियर हुआ। बस यहां पे इसमें अगर आप हीट दोगे तो ये बनेगा, इसको अगर आप ट्रीट करोगे इसके साथ NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, देन यू विल गेट दिस नाइट्रोबेंजीन। देखिए अभी तक कौन कौन सी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, ये रिएक्शन हो गई, सेंट मेयर्स गेटरमैन्स रिएक्शन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। अब फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन करेंगे। बेंजीन कैसे बनता है, लेट्स चेक इट आउट। इसके लिए सबसे पहले आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होना चाहिए, जो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे हम लिखेंगे, ऊपर N2, इसके ऊपर प्लस साइन, और Cl इसके ऊपर नेगेटिव साइन। इसको सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, H3PO2 के साथ, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इसको हम कहते हैं। ओके, यहां पे आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट दिस कंपाउंड, आपको ये कंपाउंड मिलेगा बेटा, ये कंपाउंड आपको मिलेगा, इसको आप बेंजीन कहते हो। चलो यहाँ पे बराबर बॉन्ड्स दिखाते हैं अल्टरनेटिव पोजीशंस पे ऐसे, ये आपका बेंजीन, इसकी क्या होती है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज फास्फोरिक एसिड। प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा HCl,
वो भी बाहर निकलेगा, प्लस बेटा यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा N2। ये कंप्लीट रिएक्शन है जो यहां पे हो रही है। नंबर फर्स्ट, ये पहली कंडीशन है बेंजीन बनाने के लिए। अब अगर इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, C2H5OH के साथ, दिस इज कॉल्ड इज इथेनॉल, तब भी आपको कंपाउंड जो मिलेगा उसको हम बेंजीन कहेंगे। ऐसे आपको यहां पे कंपाउंड मिलेगा, ये आपका बेंजीन होगा। साथ में यहां पे आपको मिलेगा एल्डिहाइड CH3CHO, इथेनॉल आपको मिलेगा, प्लस यहां पे N2 की फॉर्मेशन होगी। तो वही रिएक्शंस हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं जहां पे कौन सा ग्रुप लीव करता है, N2 ग्रुप। चलिए इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, लास्ट रिएक्शन उस हेडिंग के अंदर जहां पे N2 बाहर निकलता है, ठीक है ना। फिनॉल को बनाने के लिए आपके पास डायज़ोनियम साल्ट एज यूजुअल होना चाहिए। ये मैंने डायज़ोनियम साल्ट लिया, ओके। ऊपर हम लिखेंगे सॉरी N2, यहां पे हमने लिखना है N2, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया कि टेम्परेचर कितना होगा, अबोव 278, इससे ज्यादा 278 केल्विन, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। दो जो ये कंपाउंड होता है ये डिकम्पोज हो जाएगा इस कंपाउंड में, ये डिकम्पोज हो जाएगा बेटा इस कंपाउंड के अंदर। ऊपर आएगा OH और यहां पे आएगा साथ में ये भी बाहर निकलेगा N2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फिनॉल। तो फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल भी किससे होती है, डायज़ोनियम साल्ट से नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। सो नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डायज़ोनियम साल्ट्स। ये हो गई पहली वो केमिकल प्रॉपर्टीज जहां पे कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होता है, एजो ग्रुप जो बाहर निकलता है। अब इसके बाद वो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जहां पे N2 ग्रुप क्या रहता है, सस्टेन रहता है, जिसमें हमने 3 केमिकल प्रॉपर्टी जो मैंने पहले आपको बताई वो डिस्कस करने हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल ऑरेंज डाई, नंबर सेकंड एनिलीन येलो डाई, और तीसरा नेप्थॉल रेड डाई। पहली रिएक्शन में यहां पे लिखने जा रहा हूं वो क्या है, वो है फिनॉल ऑरेंज डाई। ऐसे रिएक्शंस को हम एक और नाम देते हैं, दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड, जो 3 रिएक्शंस है इनको हम कपलिंग रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं थ्रू एजो ग्रुप। दैट इज वाई जैसे ट्रेन के 2 डिब्बे नहीं जुड़ते हैं, वैसे यहाँ पे 2 कंपाउंड्स जुड़ जाते हैं थ्रू N2 ग्रुप, एजो ग्रुप। इसलिए इन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं कपलिंग रिएक्शंस। दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शंस, ओके। तो जाहिर सी बात है अगर हम इसकी बात करेंगे फिनॉल ऑरेंज डाई की, ये कंपाउंड आपको कैसे मिलता है, ये एजो कंपाउंड आपको कैसे मिलता है, इसके लिए सबसे पहले आपके पास फिनॉल होना चाहिए। यू मस्ट हैव दिस कंपाउंड कॉल्ड इज फिनॉल। चलिए हम इसको ऐसे दिखाते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर हम दिखाएंगे OH। और याद रहिए मैं यहाँ पे एक रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाऊंगा, बाकी जितने भी रिएक्शंस यहाँ पे जो 3 रिएक्शंस, जो 2 रिएक्शंस के बगैर बचते हैं, उन रिएक्शंस का मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इन तीनों का मैकेनिज्म वो सेम है। वरना ये जो वीडियो ये बहुत लंबा जाएगा, जिसमें आप भी फिर बोर हो जाते हो। तो ये मैंने यहाँ पे फिनॉल लिया, फिनॉल को हमने ट्रीट करना है किसके साथ, डायज़ोनियम साल्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं डायज़ोनियम साल्ट का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस पोजीशन पे हम दिखाएंगे N, ओके। यहां पे इस साइड से हम दिखाएंगे ट्रिपल बॉन्ड और N, इसका इस नाइट्रोजन पे प्लस साइन और इसके साथ क्लोरीन जिसके ऊपर कौन सा साइन, नेगेटिव साइन, ओके। यहां पे अगर इसके इस साइड में इस OH के अपोजिट साइड में आप देखोगे यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन लीव करेगा अलोंग विद दिस Cl, तो HCl की फॉर्मेशन यहां पे होगी। पहले यहां पे HCl बाहर निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं इसके बाद इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। असल में मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बता रहा हूँ रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ पे H बाहर निकलेगा, ये Cl बाहर निकलेगा, तो HCl की फॉर्मेशन होगी। जो ये कार्बन ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये शिफ्ट होगा कहां की ओर, टुवर्ड्स दिस नाइट्रोजन। अब देखिए जो आपको यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा, विल इट बी दिस वन, यहाँ पे आएगा रिंग एज सच, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। अब यहाँ पे ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे जो ये कार्बन था इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। इस नाइट्रोजन पे 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है विद दिस नाइट्रोजन, वो हम ऐसे दिखाएंगे। Cl ने लीव किया H के साथ, तो HCl की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन इस N के साथ इस साइड में और क्या जुड़ा हुआ है वो मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा, फिनाइल। आप पीएच भी लिख सकते हो, शॉर्ट में आप पीएच भी लिख सकते हो। जो यहाँ पे ये कंपाउंड बना, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इज POD, यानी फिनॉल ऑरेंज डाई। इस रिएक्शन को एक तो हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। स्पेशली यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे C और N एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं थ्रू दिस ग्रुप कॉल्ड इज, दिस ग्रुप इज कॉल्ड इज एजो ग्रुप। इसको बेटा हम बोलते हैं एजो ग्रुप, ओके।
बात समझ आ रही है बेटा? इसको हम बोलते हैं एजो ग्रुप। चूंकि यहाँ पे सी और एन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसको हम बोलते हैं सी एन कपलिंग भी हम इसको बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज सी एन कपलिंग। इसको हम सी एन कपलिंग का नाम भी देते हैं। अब इसका मैकेनिज्म, इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म, बाकी जो दो रिएक्शन है उनका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है। यहां पे मैं सबसे पहले स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करता हूं। स्लाइड का बैकग्राउंड हमने चेंज किया। मैं पहले आपको यहां पे मैकेनिज्म समझाऊंगा। देखिए बेटा, यहां पे चूंकि ये कंडीशन भी आप याद रखिएगा, जो ये रिएक्शन होती है बेसिक कंडीशन में होती है, ये बेसिक कंडीशन में होती है। यहां पे बेस लिखना जरूरी है, वो आपको मैकेनिज्म में समझ आएगा। देखिए कैसे। यहां पे अगर आपने क्या लिया, आपने फिनॉल लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, मैं सारा यहां पे इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। यहां पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर हम लिखेंगे ओ ओ, यहां पे लिखेंगे हाइड्रोजन। ठीक है। अब जब आपने इसको किसके साथ रिएक्ट कराया, बेस के साथ, तो बेस का काम क्या देना होता है, बेस का काम होता है क्या देना, बेस क्या देता है, बेस देता है OH। अब OH अपने साथ किसको बाहर निकालेगा, ये इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, इजंट इट, ये इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ H2O। जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये शिफ्ट हो जाएगा किसकी ओर, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा फिनॉक्साइड आयन। अब जो सारा चक्कर ये कपलिंग का वो इस फिनॉक्साइड आयन का है। कैसे, वो मैं यहां पे दिखाऊंगा। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर आएगा O के ऊपर आएगा क्या, नेगेटिव साइन। अब आप देखिए यहां पे रेजोनेंस होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये जाएगा टुवर्ड्स हियर, इजंट इट। जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दिस कार्बन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहां पे बनाएंगे ऐसे। आपको यहां पे क्या मिलेगा, आपको यहां पे मिलेगा, मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, ऊपर आएगा O, यही आएगा ना, वेरी गुड। यहां पे आप देखिए, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे आएगा बॉन्ड एज सच, यहां पे आएगा बॉन्ड एज सच। अब इसके बाद देखिए ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा, यहां पे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस फॉर्म में मिलेगा। देखिए यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया बेटा, यहां पे आ गया क्या, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया O। बात समझ आई बेटा? देखिए अब इसके बाद क्या होता है, इसको अब यहां पे लाइए, मैं इसको ऐसे ही दिखाऊंगा एज सच। यहां पे डबल बॉन्ड, ऊपर हम दिखाएंगे डबल बॉन्ड O। अब यहां पे इस कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट है, इसके साथ क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे सीन में आता है हमारा ये बेंजीन डायजोनियम साल्ट। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। अब देखिए यहां पे N पे डबल ट्रिपल बॉन्ड, N के साथ इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे Cl जिस पे नेगेटिव चार्ज। अब ज्यादा बच्चे यहां पे क्या सोच रहे हैं, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। रीजन ये है कि इसने ऑलरेडी 5 बॉन्ड बनाए, 3 यहां से, एक इसके साथ, एक यहां, तो ये और बॉन्ड कहां बना सकता है। इसका मतलब जो ये कार्बन है ये इस नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हुआ बेटा? और यहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शिफ्ट होगा और Cl बाहर निकलेगा, Cl नेगेटिव की फॉर्म में। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा। यहां पे जो ये कार्बन ये इस नाइट्रोजन के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ नहीं, अक्सर यही बच्चे सोचते हैं इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये इसके साथ बॉन्ड दिखाते हैं, जो कि इसके साथ बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। रीजन ये है कि इसने ऑलरेडी 5 बॉन्ड बनाए हैं, 3 यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो 5 बॉन्ड कहां, छठा बॉन्ड कहां से बना सकता है। इसलिए क्या होगा, ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन और ये क्लोरीन लीव करेगा। जब ये लीव करेगा उसके बाद क्या होगा, जरा इनको कपल कराते हैं, इनकी कपलिंग कराते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये आएगा एज सच, पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ऊपर हम दिखाएंगे डबल बॉन्ड O। ओके बेटा, डबल बॉन्ड O। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा N, इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ सारी ये बॉन्ड बना रहे हैं। फिर आएगा डबल बॉन्ड, फिर आएगा N, आएगा कि नहीं आएगा, वेरी गुड, N। अभी Cl यहीं पे रखिए, N यहाँ पे Cl इसको यहीं पे रखिए, ये हमारे काम आने वाला है ये Cl। अब यहाँ पे आप देखिए इस N के साथ, और ये N था, N के बाद डबल बॉन्ड, फिर आया N के इस N पे क्या प्रेजेंट है, मैं आप शॉर्ट में लिखूंगा PH, दिस इज फिनाइल ग्रुप। बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, क्योंकि इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है। वो एरोमेटिसिटी कैसे वापस आएगी, जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ओके, ये बॉन्ड यहां पे वापस आएगा
और ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा। जब यहां से हाइड्रोजन लीव करेगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां पे HCl की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। यहां पे आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस। आपको ऊपर क्या मिलेगा, ओ के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखिए यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आएगा बेटा डबल बॉन्ड, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शिफ्ट हुआ तो यहां पे भी डबल बॉन्ड आया। फिर यहां पे आएगा एन पे आएगा डबल बॉन्ड, फिर आएगा एन पे इस साइड से आएगा पीएच। आप वो फिनाइल ग्रुप भी दिखा सकते हो, आप शॉर्ट में पीएच भी लिख सकते हो, फिनाइल ग्रुप भी आप दिखा सकते हो। एज चूंकि रिएक्शन के अंदर क्या प्रेजेंट है, HCl क्या देगा, ये देगा H पॉजिटिव आयन, तो यहां पे इसके साथ जुड़ जाएगा। आपको जो कंपाउंड मिलेगा लास्ट में, जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा। देखिए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर आएगा OH। ये H कहां से मैंने लाया, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। एसिड का काम क्या देना होता है, H पॉजिटिव है, तो वो इस H के साथ, इस O के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए नीचे क्या प्रेजेंट है, नीचे N प्रेजेंट है, फिर आएगा डबल बॉन्ड, फिर आएगा N, फिर क्या आएगा, फिर आएगा PH। ये आपका कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज P फिनॉल ऑरेंज डाई। बात समझ में आई, ये इसका मैकेनिज्म है, बिल्कुल आसान मैकेनिज्म है इसका। आगे चले, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बेटा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम दूसरा एनिलीन, इसकी भी जो रिएक्शन वो ऑलमोस्ट सेम है, बस करना कुछ नहीं है। हम यहां पे ऐसे लिखेंगे एनिलीन, एनिलीन येलो डाई, एनिलीन येलो डाई। देखिए, और इससे पहले आपने क्या लिया, फिनॉल लिया, अब हमने क्या लेना है, हम एनिलीन लेंगे। हम एनिलीन को ऐसे दिखाएंगे, देखिए बेटा यहां पे मैंने एनिलीन दिखाया, ये एन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे हम दिखाएंगे H2। ओके, इसको हमने ट्रीट करना है, किसके साथ रिएक्ट करना है, किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। यहां पे मैं लिखूंगा ऊपर N2, N के ऊपर प्लस साइन, Cl के ऊपर माइनस साइन। अब यहाँ पे बेसिक कंडीशन हम नहीं लेंगे, क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये खुद बेस एज एक्ट कर रही है। जब इनको आपस में हम मिलाएंगे, मैं ऐसे लिखूंगा, ये अच्छे से समझ आएगा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। यहां पे हम दिखाएंगे एन ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे Cl, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, राइट। यहां पे जो हाइड्रोजन होगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया, वो बाहर निकलेगा अलॉन्ग विद दिस Cl, तो यहां पे आएगा HCl बाहर निकलेगा। जो ये कार्बन, ये इसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन। जरा मुझे बताइए बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, क्या यहाँ पे कंपाउंड आपको इस फॉर्म में मिलेगा, आपको कंपाउंड इस फॉर्म में मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा NH2, इजंट इट, यहाँ पे आएगा NH2। अब ये कार्बन यहाँ पे इस N के साथ बॉन्ड बना रहा है, N का इस N के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, N का N के साथ डबल बॉन्ड है, इस N के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, मैं लिखूंगा PH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज A, यहाँ पे हम लिखेंगे YD, एनालिन येलो डाई। तो कभी कभार आपको कलर पूछा जाता है, इन दो कंपाउंड्स को मिलाने से जो डाई का कलर वो कैसा आता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान है ना। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट रिएक्शन पे हम नजर डालते हैं। लास्ट रिएक्शन क्या है, वो है बेटा नेप्थॉल, NaPTHOL, नेप्थॉल रेड डाई, नेप्थॉल रेड डाई। देखिए इसमें आपको नेप्थॉल चाहिए, नेप्थॉल का स्ट्रक्चर मैं ऐसे बनाऊंगा, ये आपका नेप्थॉल है। ओके, ऐसे दो फ्यूज्ड रिंग्स हम यहाँ पे दिखाएंगे, दिस इज नेप्थॉल। यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। दिस इस पोजीशन पे क्या होता है, इस पोजीशन पे बेटा क्या होता है, OH प्रेजेंट होता है। ओके, इसको हम बीटा पोजीशन कहते हैं। और अल्फा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो आपका एजो ग्रुप वो यहाँ पे जुड़ जाता है। अगर हम इसके साथ क्या ट्रीट कराएंगे, किसको रिएक्ट कराएंगे, इस एजो ग्रुप को, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे हम प्लस साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन। क्या होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज बीटा दिस विल बी कॉल्ड एज बीटा पोजीशन, और इसको हम कहते हैं अल्फा पोजीशन। एक्सपेरिमेंट लिए देखा गया है कि इस पोजीशन से, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और जो ये N होता है, ये N ये इस पोजीशन पे जुड़ जा कपलिंग करा के आपको कौन सा कंपाउंड देता है, नेप्थॉल रेड डाई। वो मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखाऊंगा, ऐसे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। देखिए रिएक्शन यहाँ पे इस पोजीशन पे आपने इस N को जोड़ना है, बात समझ आ रही है, इस N को जोड़ना है, क्योंकि ये बॉन्ड बनाएगा इस नाइट्रोजन के साथ। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा इस नाइट्रोजन के साथ। जब इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन। आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, ये डबल बॉन्ड,
सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ पे इस पोजीशन पे हमने दिखाया है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक और रिंग हम दिखाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे ऑलरेडी OH प्रेजेंट है। अब इस पोजीशन पे आप देखिए क्या जुड़ रहा है, एन, एन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, एन है कि नहीं, और एन पे क्या प्रेजेंट है, एन पे पीएच प्रेजेंट है। इस कंपाउंड को हम नाम बोलते हैं नेप्थॉल रेड डाई। तो यहां पे भी कपलिंग हो रही है। इनको हम कपलिंग रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, जो दो कंपाउंड्स वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, किस ग्रुप के थ्रू, दिस ग्रुप। ये भी, ये एक कंपाउंड था, ये एक कंपाउंड था, तो दो कंपाउंड्स की कपलिंग हो रही है, बराबर वैसे ही जैसे ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। क्लियर हुआ। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको पूछा जाएगा, ये JEE में पूछा जाता है। बताओ इसमें नेपथाल के अंदर, नेपथाल को जब ट्रीट किया जाता है किसके साथ, डायजोनियम साल्ट के साथ, उस वक्त कलर कैसा आता है। तो कलर याद रखिएगा, ये रेड कलर का, ये यहाँ पे रेड कलर की डाई बन जाती है। आई होप आपको डायजोनियम साल्ट के बारे में सारे केमिकल प्रॉपर्टीज, जो इसकी प्रिपरेशन, बाकी जितना भी मैंने डायजोनियम साल्ट के बारे में पढ़ा है इस लेक्चर के अंदर, आई होप आपको ये सबको ये समझ में आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए सेशन के अंदर नए और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।